हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 1 में डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे और उसको चलाना सीखेंगे। मल्टीमीटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला एनालॉग मल्टीमीटर जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो आपके स्क्रीन पर दिखता है। हालांकि ये पहले पुराने ज़माने में यूज होता था। एनालॉग मल्टीमीटर में एक कांटा लगा होता है जो रीडिंग लेने के काम में आता है, जिसके ज़रिए हम किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगे कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के डायल में लिखे नंबर को और कुछ मैथमेटिक्स गणना कर या कैलकुलेशन कर हमें वैल्यू निकालना पड़ता था, जो थोड़ा जटिल कार्य था और इसके रख रखाव में भी काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करना या किसी कंपोनेंट का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। डिजिटल मल्टीमीटर में हमें किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर की तरह कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारा कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। बल्कि डिजिटल मल्टीमीटर में ऑटोमेटिक किसी भी कंपोनेंट या AC/DC वोल्टेज का कैलकुलेशन निकालकर आपके डिस्प्ले पे शो कर देता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में कार्य करने वाले टेक्नीशियन और इंजीनियर को काफ़ी आसानी होता है कार्य करने में। तो आइए डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाए। तो ये हमारा डिजिटल मीटर है, जिसके ज़रिए हम किसी भी वोल्टेज को आसानी से या किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू को आसानी से रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेगमेंट दिए हुए हैं, जैसे DC वोल्ट सेगमेंट, जिसमें 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक का रेंज दिया हुआ है। इसमें एक रोटरी स्विच दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम वोल्टेज का रेंज सेट करके जो भी वोल्टेज हमको चेक करना है वो वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं रोटरी स्विच को सेट करके। इसमें एक AC वोल्ट का भी रेंज दिया हुआ है, जो 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक का रेंज का सेगमेंट दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम 1 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट AC का रेंज चेक कर सकते हैं। इसमें DC एम्पियर का भी सेगमेंट दिया हुआ है। इसमें एक कंटिन्यूटी का सेगमेंट है, जिसमें हम डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं, और दूसरा सेगमेंट है रेजिस्टेंस का, जिसमें हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए रोटरी स्विच के यहाँ सेट करके हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है प्रॉब को सेट करने के लिए। अब इसमें जो पहला पॉइंट रहता है कॉमन, जो ब्लैक वाली प्रॉब है वो हमारा कॉमन में सेट होगा परमानेंट। और दूसरा जो हमको अगर वोल्ट और रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करना है, तो वो आपका जो सेकेंड वाला है यानी बीच वाला, उसमें जो V ओम मिली एम्पियर लिखा हुआ है उसमें लगाएंगे रेड वाली प्रॉब को। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। रोटरी स्विच को हम कंटिन्यूटी मोड पे लाके सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हमारा कंटिन्यूटी मोड में बजर भी बजता है, जो बीप की आवाज़ सुनाई देगी। तो आइए दोनों प्रॉब को आपस में जोड़ के देखते हैं। ये देखिए बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसमें हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, तो चलिए डायोड चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा डायोड है, जिसमें 2 सिरा होता है, प्लस और माइनस, जिसको हम एनोड और कैथोड भी बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर के प्रॉब को, ब्लैक वाली प्रॉब को माइनस पे रखेंगे और रेड वाली प्रॉब को प्लस साइड में रखेंगे, जिससे हमारा डिस्प्ले में देखते हैं क्या शो करता है। तो हमारे डिस्प्ले में अभी शो कर रहा है कुछ भी नहीं, ओपन सर्किट शो कर रहा है। मतलब हमारा डायोड एक साइड से ओपन बता रहा है। अब इस प्रॉब को हम चेंज कर देते हैं, प्लस साइड में माइनस प्रॉब और माइनस साइड में प्लस प्रॉब। तो हमारा जो डायोड का रेंज बता रहा है 360 के अप्रॉक्स। कितना वैल्यू बताएगा वो हमारे डायोड के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है डायोड एक साइड से ओपन सर्किट बताता है, एक साइड से वैल्यू शो करता है।
तो ये हमारे डिजिटल मल्टीमीटर से डायोड चेक करने का तरीका है। अब हम एक स्पीकर को चेक करते हैं, उसके अंदर लगे कॉइल को कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है स्पीकर में 2 टर्मिनल होता है, जिसको हम मीटर के कंटिन्यूटी सेगमेंट से ही चेक करेंगे। ये देखिए मीटर प्रॉप को आप इसमें प्लस और माइनस तो होता नहीं है, तो आप कहीं भी मीटर प्रॉप को रख सकते हैं, ब्लैक को दाहिनी ओर या रेड को बाईं ओर कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें आपका जो कंटिन्यूटी का रेजिस्टेंस बता रहा है 8 ओम, मतलब ये स्पीकर 8 ओम का है। अंदर का कॉइल जो है 8 ओम का है, मतलब आपका कॉइल स्पीकर के अंदर का एकदम बिल्कुल सही है, जो हमने अभी कंटिन्यूटी सेगमेंट में ही चेक करके आपको बताया। ओके, तो अब हम रेजिस्टेंस के सेगमेंट में आ जाते हैं। हम रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेक करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के सेगमेंट में हमारा वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम से 2000 के तक। तो आइए एक रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है रेजिस्टेंस में भी कोई पोलैरिटी नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता है। तो मीटर के प्रॉप को हम उल्टा सीधा कैसे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हम रेजिस्टेंस के वैल्यू चेक करने के लिए रेजिस्टेंस जितनी वैल्यू की रहेगी, हम मीटर की रोटरी स्विच को रेजिस्टेंस के सेगमेंट में जो लिखे हुए नंबर हैं रेजिस्टेंस के, उसी वैल्यू पे सेट करेंगे। जैसा कि हमारा ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अप्रॉक्स 9 ओम के आसपास, तो हम मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को 200 ओम पे सेट करेंगे। और ये देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस का नंबर शो हो रहा है 9 ओम के आसपास। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है वो मल्टीमीटर का टॉलरेंस रहता है, जो लगभग 5% से 10% के आसपास ऊपर नीचे बता सकता है। तो हमने अभी रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका देखा, तो चलिए अब हम डीसी वोल्ट चेक करके देखते हैं। ये हमारा AAA साइज का पेंसिल सेल है, जो लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। तो हम डीसी वोल्ट वाले सेगमेंट में देखेंगे 1.5 वोल्ट का रेंज किस में आता है। तो हमारा जैसे कि इसमें दिया हुआ है 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकते हैं। तो हमारा 1.5 वोल्ट जो है हमारा रहेगा 20 वोल्ट के रेंज पे आएगा। तो हम 20 वोल्ट के रेंज पे अब रोटरी स्विच को सेट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा जो बैटरी है वो कितना वोल्टेज दिखाता है। तो ये देखिए हमारा बैटरी जो दिखा रहा है लगभग 1.62। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 से 10% मल्टीमीटर का जो टॉलरेंस रहता है ऊपर नीचे बता सकता है। तो हमारा ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, ये हम मान के चलेंगे। तो अभी हमने डीसी वोल्ट को चेक करके देखा, चेक करने का तरीका देखा। अब हम एसी वोल्ट, घर की जो सप्लाई रहती है एसी सप्लाई रहती है, उसको हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। एसी वोल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर का जो रोटरी स्विच है वो एसी वोल्ट वाले सेगमेंट में सेट करेंगे। चूँकि हमारे घर का जो एसी वोल्ट रहता है 200 वोल्ट से ऊपर रहता है, तो हम जो रोटरी स्विच सेट करेंगे 750 वोल्ट एसी रेंज पे सेट करेंगे। तो हमारा जो वोल्टेज बताएगा वो एक्यूरेट बताएगा, जैसे कि हमारा मल्टीमीटर पे अभी शो कर रहा है अप्रॉक्स 240 वोल्ट के आसपास। जो हमारे घर में जो एसी सप्लाई रहता है 220 से लेकर 270 वोल्ट तक रहता है। तो दोस्तों हमने आज डिजिटल मल्टीमीटर को चलाने का कुछ तरीका देखा। बाकी जो इसमें कुछ सेगमेंट दिए हुए हैं, जैसे आपका ट्रांजिस्टर चेक करने का सॉकेट दिया हुआ है, और HFE करके जो ट्रांजिस्टर का गेन चेक करने का तरीका। तो दोस्तों ये जो हमारा सेगमेंट है ये अलग ही टॉपिक है, तो इस पे हम अलग से एक फुल डिटेल वीडियो बना देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो धन्यवाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।